याजकीय जिम्मेदारी का अर्थ यही नहीं है कि पास्टर याजक है। वह हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना के माध्यम से मध्यस्थता कर सकता है और करता है, वो याजक है। जब मैं मेरे अलावा किसी और के लिए, वो चाहे कोई भी हो, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं याजकीय कार्य करता हूं। पहली सेवा याजकीय सेवा है, जिसे पासवान से लेकर समस्त विश्वासी लोग प्रार्थना के माध्यम से करते हैं। इसीलिए हम सबको याजकों का समाज कहा जाता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, इतनी महत्वपूर्ण सेवा है कि इस सेवा को स्वर्ग में सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मलकीसदेक की रीति पर महायाजक होकर के करते हैं। हालेलुया। जब मैं और आप इस धरती पर प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, प्रभु के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, उनकी बीमारी छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम सारे लोग मसीह के सहायक होते हैं याजकीय कार्य में। वो महायाजक इसलिए है क्योंकि उसके अधीन मैं और आप अनगिनत विश्वास के द्वारा चुने गए, यीशु मसीह के लहू से धोए गए अनगिनत याजक हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। वी ऑल आर द असिस्टेंट ऑफ आवर हाई प्रीस्ट, चीफ प्रीस्ट। प्रधान याजक है वो, महायाजक है वो, मुख्य याजक है वो, प्रमुख याजक है, सर्वोच्च याजक है वो। क्योंकि लहू उसी के पास है, और जो लहू उसके पास है वो उसके खुद का लहू है, जो आज भी उतनी कुदरत, उतनी कुव्वत, उतनी शक्ति, उतनी सामर्थ रखता है जितनी पहले कभी रखता था। उसमें कोई फर्क नहीं आया है। यह प्रथम सेवा है। द्वितीय सेवा है परमेश्वर के वचन को सुनाने की, जो इस समय परमेश्वर इस धरती पर बहुत आवश्यक है मेरे और आपके लिए, तब तक जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते। उसके बाद हम वचन सुनाने के संदर्भ में किस प्रकार से कार्य करेंगे वो समझ में नहीं आता, करेंगे भी या नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक इतना ही प्रकट हुआ है कि हम प्रभु के संतान हैं। आगे क्या कुछ होंगे वो प्रकट नहीं हुआ है। पर धरती पर ये दो प्रमुख सेवाएं हैं, और वचन उनमें से धरती पर बहुत खास है मेरे और आपके लिए, क्योंकि इसी के द्वारा हम सब उद्धार पाते हैं, और ये हमारी आत्मिक जीवन की खुराक है, रोटी है। इसी के द्वारा हम जीवित रहते हैं। मनुष्य विश्वास से जीवित रहता है, पहली बात, और दूसरी बात मनुष्य उस वचन से जीवित रहता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहे। और विश्वास से इसलिए जीवित रहता है क्योंकि विश्वास भी उन वचनों के कारण ही हम में आता है और बढ़ता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहे हैं। सो वचन से ही विश्वास बढ़ता है, और विश्वास से ही मैं और आप जीवित रहते हैं। The just shall live by faith। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि जीवित रहने के लिए, या जिस विश्वास को बढ़ने और बने रहने के लिए जिस एसेंशियल की, जिस वाइटल की आवश्यकता होती है, वो परमेश्वर का वचन होता है, यीशु मसीह का वचन होता है, जिसे मैं और आप संगति में खाते हैं। विश्वास बढ़ने, घटने और खत्म हो जाने
वाली वस्तु है। यदि मैं और आप, क्योंकि लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, यदि हम जितना वचन सुनेंगे, और सावधान कि हम क्या सुनते हैं, ये भी है, हम जितना वचन सुनेंगे विश्वास हमें उतना बढ़ेगा। विश्वास का भी मात्रक है, विश्वास भी मापा जाता है, विश्वास का मेजर है, और परमेश्वर हम सबको हमारे मेजर के अकॉर्डिंग विश्वास देता है। लोगों ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु हम में विश्वास बढ़ा, हमारे विश्वास का उपाय कर। फिर लिखा है कि यीशु मसीह कौन है? विश्वास का करता है। और यदि मैं और आप विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं और विश्वास के द्वारा जीवित रहना चाहते हैं, तो अवश्य ही है कि हम सुने, क्योंकि विश्वास कहीं और से नहीं बढ़ेगा, विश्वास सुनने से बढ़ता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है।